वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कॉटन के फैब्रिक पे एक फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग दोनों चीज़ें बताऊंगी। ये जो फ़्रॉक हमने बनाना है इसकी बैक साइड तो सिंपल हमने कट करनी है, लेकिन इसकी जो फ्रंट साइड होगी उसके हमने 4 पार्ट्स बनाने हैं, क्योंकि हमने इसको चुनट भी देनी है और बॉडी पे भी हमने गोटा और वो लेस अटैच करनी है। तो इस वजह से इसके जो फ्रंट पार्ट होगा उसके 4 पीसेस होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, हमने जो फ़्रॉक बनाना है ये उसकी मैंने बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों अलग करके रखी हैं। चले मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ कि कितनी है। हमने जो फ़्रॉक तैयार रखना है उसकी जो लेंथ रखनी है हमने वो 36 इंचज़ मैंने रखनी है। तो हम 36 इंचज़ से फ्रंट और बैक साइड दोनों थोड़ी थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। तकरीबन 2 इंच नीचे फोल्डिंग में आ जाएगा और 1 इंच जो हमारा ऊपर शोल्डर्स में आ जाता है। तो मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा तकरीबन 39 इंच आ रहा है टोटल। और इस तरह से हमने बैक और फ्रंट साइड अलग कर लिया है, जिनकी दोनों की लेंथ 39 इंच है। अब हम इनको एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करके रखेंगे कटिंग के लिए। तो व्यूवर्स, हमने कपड़े के फ्रंट साइड और बैक साइड एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करके रख लिया है। अब हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि हमारी स्टिचिंग बिल्कुल अच्छी सी हो और कटिंग भी बहुत अच्छी हो। इस तरह हम इसको प्रेस कर लेंगे सही करके। तो व्यूवर्स, हमने कपड़े को अच्छे से बिठा लिया है। ये इसकी फ्रंट साइड है और ये वाली इसकी बैक साइड है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आई नो कि आपको नीचे से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं कटिंग करूँगी तो वो भी आपको दिखा दूँगी। तो हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। हमने इसका जो तीरा रखना है वो तकरीबन 15 इंच हमने रखना है। तो इस तरह इंच टेप को हम 15 इंच पे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से यूँ रख के निशान लगा लेंगे। यहाँ पे 15 इंचेस पे हम ये वाला निशान लगा लेंगे। आर्म होल जो हमने रखना है वो 8 इंचेस है। तो यहाँ पे हम 8 इंच तक एक लाइन की। आपका ध्यान रखना है कि जितना हमारा यहाँ ऊपर से ये होगा उतना ही बिल्कुल सेम नीचे से हो। तो ये हमने एक सीधी लाइन खींच लिया है और हम इसको यूँ शेप दे देंगे। आर्म होल की कटिंग जो हम यहाँ से करते हैं वो तकरीबन 1.5 इंच पे रख के करते हैं। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है और यूँ गोलाई बना लेनी है। और यहाँ से हमने जो चेस्ट की जो मेजरमेंट है वो हमारी 19 है। तो हम यूँ 19 पे इसको फोल्ड कर लेंगे और निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे 19 पे हम एक निशान लगा लेंगे। फिटिंग जो हमने रखनी है वो 18 इंचेस है, सॉरी 17। तो यहाँ पे हम 17 इंच पे भी एक निशान लगा लेंगे और फिर हम इसको इस निशान से मिला लेंगे इस तरह से। तो व्यूवर्स, ये हमने चुनट वाला फ़्रॉक बनाना है, इसकी बॉडी हमने अलग कर लेनी है। तो हमने जो इस निशान के बाद हम देख लेंगे कि हमने बॉडी कितनी रखनी है। तो टोटल इस फ़्रॉक की लेंथ जैसे कि मैंने आपको बताया था मैंने 36 रखनी है और जो बॉडी में ऊपर रखूँगी उसकी जो मेजरमेंट है वो 14 इंचेस। उसकी जो बॉडी की लेंथ है वो मैं 14 इंचेस रखूँगी। तो यूँ मैं 14 इंचेस पे निशान लगा लूँगी, यूँ 14 इंचेस पे। और यहाँ से भी बिल्कुल सेम इतना ही करके 14 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी और इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे बिल्कुल सीधा इस तरह से, क्योंकि यहाँ से हमने बॉडी को कट कर लेना है और ये जो नीचे वाला फैब्रिक है इस पर हमने चुनट देनी है। और ये जो हम चुनट देंगे वो सिर्फ हम फ्रंट साइड पे देंगे, बैक साइड पे नहीं देंगे। सो व्यूवर्स, यहाँ पे जो समझने वाली एक बात है वो ये है कि ये हमने चुनट वाला फ़्रॉक बनाना है और बॉडी हमने अलग से काट के बनानी है। इस वजह से इस फ़्रॉक की जो फ्रंट और बैक साइड की कटिंग होगी वो डिफरेंट तरह से होगी। तो यहाँ तक ये जो हमने निशान लगाया यहाँ तक जो हम कटिंग करेंगे वो फ्रंट और बैक की सेम कटिंग होगी, लेकिन नीचे से जो होगी वो डिफरेंट होगी। तो चलिए यहाँ तक हम कटिंग कर लेते हैं।
पहले ये जो आर्म होल का निशान हमने लगाया यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ तक। तो यहाँ तक हम कटिंग कर चुके हैं। यहाँ तक ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, दोबारा देख लीजिए। और इनकी कटिंग हमने सिर्फ यहाँ तक की है अभी। इसके बाद हम अभी आर्म होल की कटिंग फ्रंट साइड की जो हम एक्स्ट्रा करते होते हैं वो भी हम नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पे हमने वैसे भी अलग फैब्रिक अटैच करना है, तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं आपको इस फ्रॉक की और तरह से कटिंग भी बता सकती थी कि बॉडी अलग अटैच करके, बॉडी पहले अलग कटिंग इसकी करके, लेकिन वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होना था, क्योंकि आपके लिए मेजरमेंट लेना फिर उसकी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये इजी मेथड है एक जो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ तक हम कटिंग कर चुके हैं। अब हम जो इसका फ्रंट पार्ट है इसको अलग कर लेंगे। इस तरह से इसको अलग कर लेंगे। और ये जो बैक पार्ट है अब इसकी कटिंग हम नीचे तक कर लेंगे। तो व्यूवर्स, जैसा कि यहाँ तक हमारी कटिंग हो चुकी है, अब हम यहाँ से इंच टेप को ऐसे रखेंगे और यूँ तिरछा निशान हम एंड तक लगा लेंगे। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इस तरह से हम तिरछा निशान लगा लेंगे। मैं इसको ऊपर करती हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। इस तरह से हम इसको यूँ रखेंगे और बिल्कुल यहाँ एंड तक, ये हमारा घेरा है, यहाँ तक हम यूँ तिरछा निशान लगा लेंगे। और व्यूवर्स, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी बैक साइड है, हमने फ्रंट साइड अलग कर दी थी, अभी हम सिर्फ बैक की कटिंग कर रहे हैं। तो अब जो हमने निशान लगाया उस तरह से बिल्कुल हम कटिंग कर लेंगे सीधी। यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। और ऐसे ही बिल्कुल एंड घेरे तक हम यूं कटिंग कर लेंगे। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो बैक पार्ट है वो कट हो चुका है बिल्कुल। अब बैक पार्ट से हमारा अभी कोई काम नहीं है। बैक पार्ट को हम साइड पे कर देंगे और जो फ्रंट पार्ट हमने पहले साइड पे किया था इसको देख लेते हैं। अब ये जो है ये हमारा फ्रंट पार्ट है, सीधी साइड है। तो इसको आपने ध्यान से समझना है कि हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे। पहले तो यहाँ तक हमने कटिंग कर ली थी। अब हम बिल्कुल सीधा यहाँ से ये जो निशान हमने लगाया था बॉडी का 14 इंचेस पे, इसको हम यहाँ तक सीधा ले जाएंगे। और ये हम सारा यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल एंड तक कटिंग कर देंगे सारा। तो ये हम यहाँ से कटिंग, तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम ये जो पीस है ये अलग कर लेंगे। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं ये हमारा जो बॉडी का पार्ट है जिस पे हमने गोटा और लेस वगैरह लगानी है वो हमारा अलग हो चुका है और ये वाला पार्ट अलग हो गया। अब ये जो नीचे वाली साइड है, नीचे वाला हिस्सा है, इसका हमने यूँ करना है कि इसको सारा हम चुनट देंगे। इसकी हम चुनट देंगे इसके साथ। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर में जो लैस वगैरह लगानी है स्टिच करते हुए वो हम लगाएंगे। लेकिन अभी भी इसकी कटिंग बाकी है, क्योंकि ये जो हमने नीचे फैब्रिक ये वाला अटैच करना है, चुनट देनी है, वो हमने सिर्फ बॉडी के यहाँ तक तकरीबन 5 या 6 इंच रख के हमने अटैच करना है। लेकिन इस साइड पे जो इसकी बाकी साइड है वहाँ पे हमने अलग फैब्रिक अटैच करना है। इसकी कटिंग मैं आपको बताती हूँ। ये वाला जो है नीचे चुनट वाला, ये हमने सारा इसी तरह रहने देना है क्योंकि हमने सारे की चुनट देनी है। ये फ़िलहाल हम साइड पे कर देते हैं। और ये जो बॉडी है इसकी कटिंग मैं आपको बताती हूँ कि अब इसके साथ हम अलग फैब्रिक कैसे अटैच करेंगे। जो हमने फैब्रिक अटैच करना है वो हमने ऊपर से लेके नीचे तक अटैच करना है। तो यहाँ से हम इस तरह से कटिंग करेंगे कि यहाँ से हम तकरीबन
6 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, 6 इंच पे। और इसी तरह यहाँ से भी हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे, बीच में भी एक निशान लगा लें ताकि हमारी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बने। तो व्यूवर्स, ये इस तरह निशान लगाते हुए हमने एक लाइन खींच लिया है। अब हम यहाँ से इसको कट कर देंगे। ये जो फैब्रिक हमने चुनट वाला इसके साथ अटैच करना है वो हमने सिर्फ यहाँ तक अटैच करना है। वो जब मैं स्टिच करते हुए आपको दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी फ़िलहाल हमने ये वाला पार्ट है ये बॉडी के साथ से हमने कट कर देना है इस तरह से। ये हमने कट कर दिया है व्यूअर्स, ये अब हमारे किसी काम का नहीं है। उसकी वजह ये है, ये हमने कट कर दिया है व्यूअर्स, ये अब हमारे किसी काम का नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमने इसके साथ ऊपर से लेके नीचे तक, मैंने आपको पहले भी बताया, फैब्रिक अटैच करना है। इसकी कटिंग मैंने आपको इस तरह से इसलिए बताई है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए और ये इजी भी है। तो अब हम बीच में इसको, ये जो बॉडी है फ्रंट, इसको कट लगा लेंगे और अब हम साइड पे जो फैब्रिक अटैच करना है उसकी हम कटिंग करेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वो वाला फैब्रिक है, ये जो बॉडी का पार्ट है जो हमने इसके साथ से अलग कर लिया है। अब हमने इसके साथ जो मैंने आपको बताया है लॉन्ग फैब्रिक एक अटैच करना है ऊपर से नीचे तक फ्रंट साइड पे, उसकी कटिंग हम इस तरह करेंगे, उसकी मेजरमेंट हम इस तरह लेंगे कि ये जो हमने इसके साथ से पीस उतारा है इसको हम यहाँ से मेजर करेंगे, बिल्कुल इस जगह से जहाँ से आर्म होल एंड होता है हमारा, बिल्कुल वहाँ से मेजरमेंट इसकी लेंगे। तो ये हमारी आ रही है 5 इंचेस, ये आप देख सकते हैं 5 इंचेस आ रही है। तो इसका मतलब ये कि हमने जो फैब्रिक जितना लेना है वो 5 इंच चौड़ा होना चाहिए। चूँकि हमने बॉडी के दोनों साइड पे 5 इंच फैब्रिक को अटैच करना है, तो इसलिए हम 5 इंच इस साइड के लिए और 5 इंच इस साइड के लिए कटिंग करेंगे। उसकी जो चौड़ाई है वो हमने 5 इंच लेनी है, लेकिन जो लंबाई है वो हमने जितनी फ्रॉक की लेंथ है उतनी ही लेनी है, यानी कि 36 इंचेस, जिसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे तो वो तकरीबन 39 हो जाएगा फोल्डिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं ये वो 2 पीस हैं जो हमने बॉडी की दोनों साइड्स पे अटैच करने हैं। इनकी चौड़ाई जैसा कि मैंने आपको बताया था 5 इंच है, तो आप देख सकते हैं ये तकरीबन 5 इंच ही है, थोड़ा सा 5 इंच से ज़्यादा है, सही है, तकरीबन इतना ही हमने रखना है। और इनकी जो लेंथ है वो बिल्कुल जितनी हमारी फ्रॉक की लेंथ है पूरी उसके इक्वल है। तो अब मैं आपको रख के बताती हूँ सारी फ्रंट साइड के कैसे आएगी। तो व्यूअर्स, ये हो गई हमारी बॉडी जो हमने कटिंग की थी। तो व्यूअर्स, ये मैंने सेट करके रख लिया, ये कुछ ऐसे आएगा। ये वो बॉडी है जिसको हमने अलग इस वजह से किया है क्योंकि हमने इसके ऊपर बुकरम अलग पेस्ट करके और इसके ऊपर हमने लेस वगैरह लगानी है। और ये जो है ये वो पीस है नीचे वाला जिसकी हम सिर्फ इतनी जगह पे चुनट देंगे। और ये वो साइड वाला फैब्रिक है जिसको हमने फुल नीचे तक अटैच करना है। तो ये फ्रॉक बहुत ही खूबसूरत बनेगा। व्यूअर्स, फ्रॉक की फ्रंट और बैक साइड की कटिंग तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं आपको इसकी स्लीव्स की कटिंग दिखाऊंगी। तो अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे बाजू की। तो हमने बाजू जो तैयार रखने हैं वो 16 इंच रखने हैं हमने, और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये कपड़ा हमने डबल फोल्ड किया हुआ है, तो हमने 16 इंच स्लीव्स रखनी है तैयार। तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, 18 इंच हो जाएगा। तो 18 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारे 4 पीसेस हैं। ये जो हमने निशान लगाया था यहाँ से हम सीधा कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से ऊपर से हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये जो कटिंग का सही तरीका है व्यूअर्स, वो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ से हम जैसे ये एक बड़ा फ्रॉक हम ट्राई कर रहे हैं, तो ये हम तकरीबन 3 इंच लेते हैं। यहाँ से 3 इंच पे हम यूँ निशान लगा लेंगे। कम से कम 3 इंच लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 इंच हो जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लेना आप।
3 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और इसको यूँ शेप दे देंगे, यूँ गोलाई में शेप दे देंगे। और अब इसके बाद हमने यहाँ से जो अपनी स्लीव्स रखनी है वो हमने 5 इंच तैयार रखनी है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे, 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम इंच टेप को यूँ तिरछा रखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमने निशान लगा लिया, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर से भी ये हम कट कर लेंगे इसको निशान के बिल्कुल साथ। और यहाँ पे सेंटर में हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे ताकि इसको स्टिच करते हुए हमारे लिए आसानी हो। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो व्यूवर्स, ये हमारी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे हमारी फ़्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो गई है।